Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSC preparation. Today in this video you will be get to know about Indian Ocean Region. देखिए Indian Ocean Region as a name suggests ओशन के साथ हमारे देश का नाम जुड़ा हुआ है इंडियन, मतलब हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी के साथ नाम जुड़ा हुआ है इंडियन ओशन। मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना इस ओशन का, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी अगर हमारे देश का नाम जुड़ा है तो। देखिए ये जो रीजन आता है ये हमारे इधर वाला इधर 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 ये सब पूरा रीजन जो है काय में आता है इंडियन ओशन कहलाता है। ये सारा रीजन ये क्या है, इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन के लिए जैसे चाइना इसके पीछे पड़ा है, अमेरिका अलग यहाँ पे प्रेजेंस बनाता है, चाइना अपने प्रेजेंस बनाता है, यहाँ से इतनी सारी लड़ाइयाँ होती है इसकी वजह से। तो क्यों है, मतलब इतने कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी परेशानी क्यों है, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में कि इंडियन ओशन रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये जरूरी है इतना ज़्यादा हमारे देश के लिए, दूसरे देशों के लिए, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो देखिए एक तो क्या है, इतने सारे देशों से कनेक्शन है इसका। देखो इंडिया से है, इसका इधर वाले सारे साउथ ईस्ट नेशन हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया। तो ये जो है सारे देशों से क्या है, बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद देखिए जो भी ट्रेड होगा, देखो मिडिल ईस्ट से जो ट्रेड होगा, अफ्रीका से जो ट्रेड होगा, इंडिया से जो ट्रेड होगा, इधर साउथ ईस्ट नेशन हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सभी का जो ट्रेड है ये किधर से हो रहा है, इंडियन ओशन वाले रीजन से हो रहा है। और पास कहाँ से हो रहा है, ये हमारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गई इधर वाली। उसके बाद इधर के साइड अगर आप देखें बाब एल मंदाब स्ट्रेट हो गई, सुएज कैनाल हो गई, इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो गई। ये सारे जो रीजन है इससे क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेड पास होता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा इंडियन ओशन जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंडियन ओशन में पाए जाने वाले रिसोर्सेस, मिनरल्स, फिशरीज, मरीन रिसोर्सेस, कई सारे कोरल्स हो गए, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। इसलिए हमारा इंडियन ओशन रीजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो देखो इंडियन ओशन रीजन जो मतलब पुराने कई सिविलाइजेशन से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब पहले भी जब ट्रेड होता था सिल्क रूट से भी अगर आप ट्रेड देखेंगे तो एक तो ऊपर वाला सिल्क रूट था और एक मेरी टाइम सिल्क रूट था, मतलब पानी से वो पास होता था ट्रेड, तो वहाँ पे भी ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ है इसके थ्रू। किसको शोर को कनेक्ट करता है, ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको क्या करता है वहाँ पे कनेक्ट करता है। बहुत लंबी मेरी टाइम स्पेस है जो कि इंडिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। मतलब इतना हमको कवर करता है, हमारी 7500 किलोमीटर अराउंड बॉर्डर इंडियन ओशन से शेयर करती है, तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न भी काफ़ी ज़्यादा है रिलेटेड टू इट। उसके बाद इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, तीसरा बड़ा है आफ्टर पैसिफिक अटलांटिक। कितना एरिया कवर करता है ये, 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 20% है पूरी अर्थ सरफेस का। ये बॉर्डर करता है एशिया को नॉर्थ में, अफ्रीका को वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया को ईस्ट में, एंड सदर्न ओशन को साउथ में। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इन चारों चीज़ों से बॉर्डर शेयर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्लोबल ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए। अगर आप देखेंगे जो हमारा मानसून है कहाँ से बन के आता है, हमारे बारिश होती है इंडियन ओशन से। हमारा ला नीना आता है, अल नीना आता है, ये भी मतलब इंडो पैसिफिक वाले रीजन से क्या होती है चीज़ें आती है। तो ग्लोबल ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गई, क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, इन सब के लिए क्या है, ये इंडियन ओशन जरूरी है। अब देखिए अब ये क्या है, मेन चोक पॉइंट्स है, मतलब जो अगर मतलब जो क्या है ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। को ये इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मलक्का से मोस्टली ट्रेड जो है उससे होता है। किसको कनेक्ट कर रहा है इधर, ये साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है। ये सुंडा स्ट्रेट इधर, लोम्बोक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो किधर क्या है, ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। उसके बाद इधर रेड सी, ये सुएज कैनाल हो गया जो कि ऊपर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। फिर रेड सी हो गया, ये बाब एल मंदाब स्ट्रेट हो गया, इधर क्या है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ऐसे यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ये चीज़ें मतलब ये क्या है, मेन चोक पॉइंट्स है जो कि क्या करते हैं, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोस्टली जो ट्रेड पास होता है इन स्ट्रेट से, इन रूट से क्या होता है। तो अगर हम देखें सिग्निफिकेंस, एक तो लोकेशन इसकी, हमारी बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर अराउंड 7500 किलोमीटर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो 80% जो ग्लोब का ऑयल जो शिपमेंट होता है, 80% जो ऑयल पास जो होता है यहाँ से शिपमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, इंडियन ओशन से होते हैं। क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट वाला रीजन देखिए ऑयल पास करने वाले देश ही कौन है सबसे ज़्यादा, मिडिल ईस्ट वाले। तो मिडिल ईस्ट वाले देशों का सब सारा ऑयल चाहे वो अफ्रीका में जाए, इंडिया में जाए, चाइना में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, इधर कहीं भी जाए तो कहाँ से पास होके जाएगा, इसे इंडियन ओशन से। तो मोस्टली जो अराउंड 80% ट्रेड जो है काई का
ऑयल का शिपमेंट पास होते हैं। इंडिया के रीजनल और ग्लोबल स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इकोनॉमी को ट्रेड लाइफलाइन अगर हम देखें तो इंडिया का अराउंड 90% ट्रेड जो है किससे पास होता है। अब देखो, अब चाइना, हम पाकिस्तान में होकर तो ट्रेड करेंगे नहीं, चाइना में होकर तो जाएंगे नहीं, कहाँ से जाएंगे हम, इंडियन ओशन रीजन से हमारे। तो 90% ट्रेड जो है हमारा बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, मतलब पैसे अमाउंट में इतना क्या होता है, ट्रेड होता है किसके थ्रू, इंडियन ओशन रीजन के थ्रू। उसके बाद एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो होता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, तो वो कहाँ से होता है, वाया इंडियन ओशन रीजन होता है। उसका मतलब रिजर्व हो गया हाइड्रोकार्बन का, रेयर अर्थ मेटल्स का, ये सब मतलब जो भी ट्रेड होता है वो काय के थ्रू होता है, हमारे इंडियन ओशन रीजन। उसके बाद मेरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें तो देखो, एक तो अराउंड 7500 बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद हमारे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड हो गए। डिफेंस करना पायरेसी के अगेंस्ट, इलीगल फिशिंग को मेंटेन करना, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो आते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए जो रीजन होता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए पायरेसी जो सोमालिया वाली कोस्ट है, जब भी शिप उधर से पास होते हैं ना तो वो कोस्ट पे क्या होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो जाते हैं, लूट लिया जाता है, तो वहाँ के सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका लोकेशन इसकी, वर्ल्ड का गुड्स एंड ट्रेड ऑयल जो है इसी से पास होता है। मेन जो चोक पॉइंट्स हो गए इसके 3 इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया एक, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का और बाब एल मंदाब, स्ट्रेट 3 जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड का 40% ऑयल जो है एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोरेशन यहीं से। 15% टोटल फिशिंग यहाँ की वर्ल्ड की यहाँ पे होती है। मेनी मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर यहाँ से एक्सप्लोर किए जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 35.5% आयरन प्रोडक्शन एंड 17.8% गोल्ड प्रोडक्शन यहीं से होता है। उसके अलावा भी अगर एनर्जी में देखें तो पेट्रोलियम, गैस, हाइड्रेट्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमको इंडियन ओशन रीजन से मिलते हैं। तो इंडियन ओशन क्या हो गया, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा वाइटल है। अब उसके अगर हम चैलेंज देखें तो चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज चाइना क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस स्टेब्लिश कर रहा है वाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो देखो चाइना की आर्मी और नेवी जो है उसकी प्रेजेंस बना रही है इस रीजन में, तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो जाते हैं। उसका चाइना एंड वेस्ट, मतलब एक तो चाइना की राइवलरी है वेस्ट से, ठीक है, मतलब अमेरिका और उसके आसपास वाले देशों से उसकी अलग ही राइवलरी, अमेरिका से सबसे बड़ी। तो अमेरिका ऑलरेडी बड़ा हो रहा है, तो चाइना चाहता है कि मैं भी अमेरिका के सामने कॉम्पीट करूँ, अमेरिका से बड़ा बनूँ। तो बड़ा बनने के लिए वो क्या करता है, एक्सपांशन की पॉलिसी को अपनाता है। एक्सपांशन मतलब एरिया को अपने बढ़ाते जाता है। तो बढ़ाने के लिए उसने क्या सोचा कि इंडियन ओशन जो बड़ा सा रीजन है, इतने सारे मिनरल्स है, यहाँ पे सारी चीजें हैं, इस ओशन में मैं क्या कर लूँ, कवर कर लूँ। साउथ चाइना सी पे तो ऑलरेडी कवर कर चुका है, वो भी कोई उसका नहीं है, लेकिन साउथ चाइना सी पे उसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है पूरी तरीके से। वैसे ही वो इंडियन ओशन पे भी कवर कर लेगा, मतलब धीरे धीरे अपना क्या कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है, एक्सपांशन कर रहा है अपनी टेरिटरी का। ऑलरेडी उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया, उसके थ्रू उसने कई सारे रूट्स जो है, कई सारे जो ट्रेड वाले एरिया से उन पे अपना कंट्रोल बना लिया है। वैसे ही इस पे भी वो बना रहा है ताकि इधर वो क्या हो सके, ईस्ट साइड चाइना का एक बड़ा दबदबा हो सके, चाइना बड़ा बन सके, ताकि उधर अमेरिका जो हो रहा है उसके सामने कॉम्पीट करने में, युद्ध करने में अच्छा रहे उसके लिए। मतलब चाइना का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है एक्सपांशन की। वैसे भी उसकी पॉलिसी ही है एक्सपांशन की, मतलब टेरिटरी हुए से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, हमेशा एक्सपांशन करता रहता है ताकि क्या हो सके, इट कैन बिकम बिगर देन वेस्टर्न पावर्स। उसका यूएस चाइना का जो है, मतलब यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसका भी एम यही है कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी उसको काउंटर करे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी क्या है, मतलब जो चाइना क्या कर रहा है, डुअल यूज पोर्ट, मतलब उस देश के लिए भी और हमारे उसके खुद के फायदे के लिए भी पोर्ट्स बनाता है। जैसे जिबूती में बनाया उसने, ग्वादार पोर्ट हो गया पाकिस्तान में, हम्बन टोटा हो गया श्रीलंका में, क्वाकप्यू पोर्ट हो गया म्यांमार में। मतलब ये क्या कर रहा है, इंडिया को इनसर्कल कर रहा है एक तरीके से। जैसे ये वाला रीजन हो गया, ये जिबूती पे हो गया इधर की साइड, मतलब इधर की साइड जिबूती, फिर इधर की साइड श्रीलंका हो गया, इधर बांग्लादेश में हो गया। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, इंडिया को कवर कर रहा है। इधर मंगोलिया में हो गया, मतलब इंडिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है, किसके थ्रू, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के थ्रू। फिर चाइना का मेरीटाइम सिल्क रोड। मेरीटाइम सिल्क रोड मतलब कि जैसे सिल्क रोड ऊपर था वैसे ही मेरीटाइम मतलब इंडियन ओशन के अंदर भी वो सिल्क रोड बना रहा है। सिल्क रोड मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसने बनाया है, वो पुराने सिल्क रोड को रिवाइव करने का एक तरीके से उसका प्लान है। तो वो क्या रहेगा, हमारे देश के लिए एक तरीके का सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा।
अगर मेरीटाइम सिक्योरिटी तक, पायरेसी एंड मेरीटाइम टेररिज्म। और क्या चैलेंज है अपार्ट फ्रॉम चाइना? तो क्या होता है, पायरेसी होती है। जो सोमालिया वाला कोस्ट है ना, वहाँ पे अगर कोई भी शिप जाते हैं तो वहाँ पे उनको लूट लिया जाता है, अटैक किया जाता है, डकैती हो जाती है वहाँ पे। तो वो जो होता है काफ़ी मुश्किल है वहाँ से किसी भी ट्रेड को पास करवाना। तो वो भी इंडियन ओशन रीजन में ही है। इंडियन ओशन रीजन हमारा है, तो हमें हमारे लिए क्या एक तरीके से कंसर्न है जो ट्रेड रूट्स वहाँ पे होते हैं। देखिए पहले रेड सी क्राइसिस हुआ था, वो भी मतलब वहाँ रेड सी क्राइसिस हो गया था, वो भी रिलेटेड टू हमारे इंडियन ओशन में ही जाता है, उधर से ट्रेड हो पास होके। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारे लिए कंसर्न बन गए हैं। और वाइल टेररिस्ट नेटवर्क जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सी रूट को, आर्म्स एंड ड्रग स्मगलिंग कर करके। उसके बाद इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, मतलब जो हमारा जोन है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, वहाँ पे क्या हो रही है, ये इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है हमारे इकोनॉमिक जोन में। हमारी मेरीन बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमारे जो लोग हैं उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर, मतलब सी लेवल राइज हो जाना, तो वहाँ की कोस्टल सिटी और आइलैंड जो है वो डूब जाते हैं। जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स, इनको क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। उसका साइक्लोन आ जाना, सुनामी आ जाना, तो वहाँ की पॉपुलेशन जो उसको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। जैसे इंडोनेशिया का अभी कैपिटल उसकी क्या थी, जकार्ता, लेकिन उसको चेंज करके हम दूरसंचार कर दिया है। क्यों? क्योंकि मतलब पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम पे ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। वैसे पहले सुनामी आई थी, तो हमारा जो इंदिरा पॉइंट था पहले, वो क्या हो गया था, सिंक हो गया था। तो ये क्या है कि इंडियन ओशन रीजन में ये भी चैलेंज हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अफेक्ट करती है हमारे देश को। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी चेंज, अगर वीक रीजनल मैकेनिज्म, जैसे हमने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बनाया पर उसकी फंडिंग प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पाती है। विद फंडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल गैप लिमिट कर देता है उसका इम्पैक्ट। मतलब क्या होता है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे उसकी फंडिंग ही नहीं हो पा रही है, वहाँ पे गैप है, मतलब कई सारे। उसके बाद बिम्स्टेक बनाया तो उसका अलग ही काम चल रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश का तीस्ता वाटर डिस्प्यूट पे काम कर रहा है। म्यांमार का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो इस वजह से क्या काम ही नहीं कर पाते इंडियन ओशन रीजन में अच्छे से। उसके बाद इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी अगर हम देखें तो हमारे 2 एयरक्राफ्ट है, INS विक्रांत और विक्रमादित्य, जो कि हमने वहाँ डिप्लॉय करे हैं। वहीं अगर चाइना के देखें तो 3 है, लियाओलिंग, शंदोंग और फुजियान। मतलब हमारे 2 है, उनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके अलावा मतलब ये क्या है कि हमें और ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमारे नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, नेवी को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय करना चाहिए। किस तरीके से, जैसे कि हमने चाबहार पोर्ट बनाया, अजम्पशन आइलैंड पे इन्वेस्ट किया, वैसे ही हमें और ज़्यादा करना चाहिए। इंडिया के अगर इनिशिएटिव देखो तो महासागर इनिशिएटिव, मतलब ये क्या है, जो सागर इनिशिएटिव था ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसी को महासागर बना दिया। मतलब हमने और ज़्यादा उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मॉरिशस में इन्वेस्ट किया, ताकि इंडियन ओशन में हम जितनी ज़्यादा प्रेजेंस बनाएंगे हमारे लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं हम, या तो हम दूसरे देशों में, आसपास वाले देशों की हेल्प करें, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उनमें इन्वेस्ट करें, वहाँ पे पोर्ट बनाएं, बेस बनाएं, नेवी को बढ़ाएं, हमारे जो नेवल बेसेस है उनको बढ़ाएं। उसके बाद हमारे नेवल शिप्स को बढ़ाएं, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया उनको बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। फिर नेवल मॉडर्नाइजेशन है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोलैबोरेशन, मतलब हम INS विक्रांत को कमीशन किया हमने, नेवल एक्सरसाइज करते हैं मिलान, मालाबार जैसे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताकि इनसे क्या हो सके, हमारी जो नेवल रीच है इंडियन ओशन रीजन में बढ़ सके। उसके अलावा कोस्टल सर्विलांस सिस्टम को हमने बढ़ाया, मतलब रडार स्टेशंस बनाए मॉरिशस में, सीशेल्स में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, ताकि मेरीटाइम जो है वहाँ पे हम जो भी लीगल एक्टिविटी हो रही है उसको क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, देख सके क्या हो रहा है। फिर हम फोकस कर रहे हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पे फोकस कर रहे हैं। हम इंगेजमेंट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और आसियान नेशंस से, ताकि क्या हो सके, वहाँ की सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम क्या कर सके, फोकस कर सके। जैसे क्वाड ग्रुप हो गया, वो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया ताकि इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी बना सके। आसियान में हम हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू वो क्या करते, फोकस करते, ताकि इन देशों के साथ अगर हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे रीजन की सिक्योरिटी में ये हेल्प करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना इन नेशंस में, जैसे जिस तरीके से हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, कहाँ पे, ईरान में, सितवे पोर्ट म्यांमार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने में क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। जैसे इंडिया का डायमंड नेकलेस पॉलिसी हो गई, वो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने में काफ़ी हेल्प करती है। सागर इनिशिएटिव, मतलब इससे क्या करते हैं हम,
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, डिजास्टर रिलीफ कहाँ, जैसे हमने श्रीलंका में किया, मालदीव, सीशेल्स, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। इससे क्या होगा कि इंडिया, अगर हमारा देश इन सबको HADR प्रोवाइड करवाएगा तो क्या होगा, उससे हमारे इन सबके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। तो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन द इंडियन ओशन रीजन तो ऑटोमेटिकली ये देश हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। उसका डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, मतलब हमारा समुद्रयान मिशन जो है उसे हम डीप सी माइनिंग करते हैं, ओशन मिशंस करते हैं, कई सारे मतलब डीप ओशन मिशन, ताकि हमारे ओशन में क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर कर सके। जैसे पॉलीमेटेरिक नोड्यूल्स हो गए, मरीन बायोडाइवर्सिटी का क्या करें हम, कंजर्वेशन करें, ताकि हमारे ओशन को हम सेव कर सके। तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजीज है कि जो इंडिया फॉलो करता है ताकि हम हमारे जो रीजन है उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।